दौरे का आज दूसरा दिन है। श्रीनगर में आयोग की टीम ने सियासी पार्टियों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की। उसके बाद चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। आज चुनाव आयोग मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेगा। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम जम्मू के लिए रवाना होगी। जम्मू में आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो चुनाव आयोग का जम्मू कश्मीर का आज दूसरा दिन है और आज चुनाव आयोग मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेगा। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम जम्मू के लिए रवाना होगी, जहां वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। श्रीनगर में आयोग की टीम ने सियासी पार्टियों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की। उसके बाद चुनाव आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। और आज चुनाव आयोग मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेगा। इसके बाद आज वो जम्मू के लिए रवाना होगी। जम्मू में आज चुनाव आयोग की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तो चुनाव आयोग का जम्मू कश्मीर का आज दूसरा दिन है, जहां पर वो आज मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेगी और उसके बाद चुनाव आयोग की टीम जम्मू के लिए रवाना होगी, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। और इसी खबर पर हम रुख करेंगे अपने सहयोगी राजन वैद का। राजन, तो आज जम्मू कश्मीर का दूसरा दिन है चुनाव आयोग का और आज जम्मू के लिए रवाना होगा चुनाव आयोग, तो क्या कुछ आज का पूरा शेड्यूल वहां रहने वाला है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आज मैं वही वेन्यू के पास ही मौजूद हूँ, जहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टीम है वो यहाँ पहुँचेगी। लगभग 12 बजे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जम्मू पहुँचेगी। उसके बाद तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ उनकी मीटिंग होनी है। पोल प्रिपेयर्डनेस और जो असेंबली इलेक्शन के लिए जो इंतजाम है उसकी समीक्षा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टीम है वो 2 दिवसीय विजिट पे जम्मू कश्मीर आई हुई है। कल कश्मीर में विभिन्न पार्टियों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे उनकी बातचीत हुई और आज जम्मू में भी आज वो जब 12 बजे यहां पहुंचेंगे उसके बाद उनकी यहां पे इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ जब मीटिंग होगी तो समीक्षा की जाएगी। जो ताज़ा हालात हैं जम्मू कश्मीर के उस पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले श्रीनगर में ही चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जम्मू कश्मीर उनसे भी मुलाकात ईसीआई करेगी और उनसे भी जो हालात का जायजा है वो लेगी कि जिस तरह से जम्मू रीजन में भी पिछले कुछ महीनों में आतंकवाद बढ़ा है और किस तरह की चैलेंजेस, किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, किस तरह से यहां पे अगर चुनाव होते हैं किस तरह से इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि शांतिप्रिय ढंग से और बहुत पीसफुली जो है इलेक्शन हो पाए। तो उसके लिए तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी जो है सजेशंस ली जाएंगी कि किस तरह से इसको इंश्योर किया जा सकता है। और जो अभी हाल ही में जो यहाँ जम्मू रीजन में खास जो है अटैक हुए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम यहाँ पे उसके बाद अगर चुनाव करवाए जाते हैं कि क्या हम लोगों की जान माल की सुरक्षा जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। उसके बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो मीडिया के सामने खाका रखेंगे कि 2 दिनों में उन्होंने किस किस से बात की, क्या कुछ निकल के आया, क्या कुछ संकेत वो देंगे आज कि क्या यहाँ पे असेंबली चुनाव होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह के संकेत अभी तक पहुंचे हैं, जिस तरह से कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया ताकि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके। तो यही ज्यादा संकेत यही है कि असेंबली चुनाव जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी हैं कि अक्टूबर तक जो है यहाँ पे चुनाव करवाए जाएं। और ऐसे में ईसीआई का जो 2 दिवसीय विजिट है ये काफी अहम है और आज खास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे उसमें वो क्या बातें रखते हैं, क्योंकि वो सभी स्टेक होल्डर से जो है बात कर चुके हैं, उनकी जो राय है वो ले चुके हैं। कश्मीर में भी कल बीजेपी, एनसीपी और तमाम उन पार्टियों से उनकी बातचीत हुई है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जब उनसे बातचीत उनकी होगी तो उसके बाद एक कंप्लीट वो जायजा जो उनकी समीक्षा है वो होगी कि क्या वाकई ही जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शन करवाए जा सकते हैं या इसमें अभी कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। जी राजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हमें खबरों में आगे बढ़ेंगे और